बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेहदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। अल्लाह के बरगजीदा रसूल और हलील इब्राहिम की नस्ल में एक पैगंबर बड़े साबरो शुक्र होकर गुजरे हैं जिनका सबर जरबल मिसल है। उनका नाम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नहायत दौलतमंद, साहिब सरवत और बड़े जमींदार थे। दमिश्क के नवाही इलाके में उनकी वसीओ जरी आर्जी थी। वाफर मालो मता और मवेशियों की कसरत ने उन्हें इलाके का सबसे बड़ा और बाअसर जमींदार बना दिया था। बड़े मालदार होने के साथ साथ वो बहुत सही और दरिया दिल भी थे। गरीबों, मसाकिनों, बेवाओं पर खूब दिल खोल कर खर्च करते थे। कोई सवाली उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बहुत शाकर भी थे। वो इन नेमतों पर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो अपने बरगजीदा बंदों को इम्तिहान में डालता है और उनके ईमान को आजमाता है। अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को भी आजमाइश में डाला। उनकी औलाद जिन मकानों में रहती थी वो गिर पड़े और तमाम औलाद मकानों के मलबे तले आकर दब गई। लटेरों के एक बड़े ग्रोह ने इन पर दावा बोल दिया। वो इनके तमाम मवेशी हाँक कर ले गए। जरी आर्जी को आग ने खाकस्तर कर डाला। खुद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ की बीमारी लाहक हो गई। फोड़े खराब हो गए और सूरत हाल सख्त परेशान कुन हो गई। ऐसी हालत में भला कौन सा रहता है। तमाम दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं सिवाय एक बीवी के, और कोई डारस बांधने को बाकी न रहा। दो एक पुराने दोस्त अलबत्ता कभी कभार देखने आ जाते। बीवी बड़ी अच्छी खातून थी। वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के अच्छे दिनों की साथी थी। उसने कहा असूदा हाली में उनके साथ ही रहूंगी। अब इन पर कड़ा वक्त आया है तो मैं भी साथ निभाऊंगी। बस्ती के लोगों ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकाल दिया। उनकी बीवी बस्ती के बाहर एक खेमे में ले आई। वो इनके नीचे राख बिछाती, उन्हें हर तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश करती। रिहाइश का मसला तो किसी न किसी तरह हल हो गया, लेकिन खाने और पीने का बंदोबस्त कैसे हो सकता था। सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम तो कामकाज के काबिल नहीं रहे थे। बस्ती के लोग करीब नहीं भटकते थे, मदद क्या करते। उनकी बीवी ने ही कमर हिम्मत बांधी और लोगों के घर में काम काज करने लगी। वो लोगों के लिए रोटियां पकाती, उनके बर्तन मांजती। दिन ढले जो रूखी सूखी मिलती वो लाकर सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को पेश कर देती। गर्ज आजमाइश के 18 बरस ने सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत की और कभी हरफ शिकायत जुबान तक न लाया। खुद सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र शुक्र भी दीदनी हैज था। जुबान मुबारक हमेशा जिक्र इलाही से तर रहती। 18 बरस कहने को तो 18 बरस है, लेकिन जब झीलने पड़े तो ये बहुत लंबी मुद्दत बन जाती है। आदमी बीमार हो, बिस्तर में पड़ा हो तो चंद घड़ियां भी काटे नहीं कटती। एक मर्तबा बीवी ने कह दिया, मेरे सरताज, रब ताला से दुआ करो कि वो हमें इस आजमाइश से दूर कर दें। आप कदरे नाराज हुए और बोले, असूदा हाली में 70 बरस गुजारे, अब 70 बरस इसी हालत में गुजारूं तो हिसाब बराबर होगा। बीवी ये जवाब पाकर बेहद परेशान हुई, ताहम चुपकी हो कर रह गई। एक रोज वही दोनों दोस्त जो कभी कभार भूले से आया करते थे मिलने को आए।
बातों बातों में एक ने दूसरे से कहा, मालूम होता है कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कोई बड़ा गुनाह किया है जो इतनी कड़ी सजा पा रहा है। सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने 18 बरस नहायत सब्र और शुक्र से गुजारे थे, हर तरह की जली कटी सुनी थी। ये बात ऐसी सख्त थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेकरार हो गए। रब ताला को पुकारा। कुरान मजीद ने उनकी दवा का इस तरह जिक्र किया है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस हालत को याद करो जबकि उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और आप सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दवा कबूल फरमाई, उनकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उन्हें अहलो अयाल अता फरमाए और उनके साथ वैसे ही और भी अपनी खास मेहरबानी के साथ, ताकि सच्चे बंदों के लिए बाइसे नसीहत हो। हुआ यूं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हाजत को जाया करते तो अहलिया काम काज से वापस आकर उन्हें साथ लेकर उनके ठिकाने पर ले आती। अब के हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हाजत के लिए गए तो अहलिया को आने में जरा देर हो गई। उधर अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल कर दी कि जमीन पर पांव मारो। उन्होंने पांव मारा तो ठंडे मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये पानी पियो और इस पानी से नहाओ। उन्होंने पानी पिया और नहाए तो भले चंगे हो गए। इस तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए, बदन दमकने लगा, फरिश्तों के जरिए पोशाक पहनाई गई, सोने की टिड्डियों की बारिश हुई। फिर वो एक तरफ होकर बैठ गए। जब उनकी बीवी आई और पहचान न पाई, उन्हीं से पूछने लगी, ए अल्लाह ताला के बंदे, यहां मेरा शोहर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नबी था, वही बीमार सा, तुमने तो नहीं देखा? सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की बंदी, मैं ही अयूब हूं। वो हैरान होकर बोली, मुझ दुखी औरत से मजाक न करो। भला मैं क्यों मजाक करने लगा हूं? अरे बली मानस, मैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ही हूं। आजमाइश खत्म हो गई है, अल्लाह ने मुझे भला चंगा कर दिया है। तब उनकी बीवी ने बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया। इधर दो बादलों ने सैयदना हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के दोनों खलियानों पर सोना और चांदी बरसाया। माल मता, औलाद, आरजी मालो मवेशियों को चारा लाकर सब कुछ वापस मिल गया, वो भी दुगना होकर। इसके बाद सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम मजीद 70 बरस जिंदा रहे और दीन इब्राहिम की तबलीग करते रहे और सब्रो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक जरबल मसल बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी परेशान हो तो मेहरबानी करके अल्लाह के आगे अपने आप को झुका लें। मालिक सब की परेशानियां दूर करे। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।